गुड मॉर्निंग डियर किड्स। तो बेटा हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और मैं अभी तक आपको समझा चुकी हूँ कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। मैंने आपको समझाया था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। आज हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसे किस तरह से चेंज करनी चाहिए और क्या उसमें बदलाव आता है। तो सबसे पहले ही सेड है तो सेड का मतलब कहा था, ये ऐसे ही आएगा ही सेड। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हट जाएंगे और उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, दैट। ही सेड दैट ही विल गो टू पार्क, ही विल गो टू पार्क। मैंने आपको बताया था विल की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड। सॉरी यहाँ पे कैपिटल हो गया। ही वुड गो टू पार्क। तो जब भी विल हो आपके सेंटेंस में और आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो वहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस में है लाइक ही विल बी गोइंग टू पार्क, तो वही बात है, आप पहले जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है वो उसी फॉर्म में होगा। ही सेड ही सेड दैट, अगेन विल की जगह क्या आ जाए आपका, वुड आ जाएगा। ही वुड बी गोइंग टू पार्क। बाकी इसमें आपका कोई चेंज नहीं रहेगा, बाकी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, या जो भी वर्ब है वो सेम रहेगी और सिर्फ आपने विल की जगह वुड लिखना है। और अगर इन केस यहाँ पे विल की जगह शैल का इस्तेमाल किया है तो आप शैल की जगह शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड लिखेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर ही सेड ही विल हैव गॉन टू पार्क, वह जा चुका होगा, तो यहाँ पे आपने सेंटेंस पूरा लिखना है। ही सेड, इसके बाद दैट ही वुड हैव गॉन टू पार्क। तो चिल्ड्रन, changing a future tense into the indirect speech is very easy, is very simple. So all you have to do is just change in place of will you have to write would. इतना ही आपने माइनर चेंज करना है और सारा सेंटेंस आपका एज इट इज़ होगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए। अब हम चलते हैं उन सेंटेंस को, अब चलते हैं हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा बेटा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। मैंने आप दोनों के एग्जाम्पल लिखे हैं। दे सेड टू मी वेयर इज़ शी गोइंग, दे सेड टू मी इज़ शी गोइंग। इन ये दोनों ही आप इसमें फोकस कीजिए। ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास में हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला यहाँ पे WH फैमिली से शुरू है, वेयर इज़ शी गोइंग, वे कहाँ जा रही है, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है इज़ शी गोइंग, क्या वह जा रही है। तो दोनों में एक जो क्वेश्चन है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और दूसरा WH फैमिली से शुरू। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेंज करेंगे। आप इसमें भी टू मी को मत एज्यूम कीजिए, आप लिखिए दे सेड। अगर क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजक्शन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं इफ़। याद रखिएगा, कंजक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़। दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ़ तो बेटा जो सेंटेंस बनेगा आपका बनेगा इफ़ शी इज़ गोइंग, यानी कि अगर कोई सेंटेंस यानी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कंजक्शन है वो हम इफ़ लगाते हैं। दे सेड इफ़ शी इज़ गोइंग, उन्होंने पूछा क्या वे जा रही है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हमेशा फुल स्टॉप लगाते हो, इवन द इफ़ इट इज़ इंटरोगेटिव। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्या आता है, सिर्फ फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ऐसे ही अगर आप एक WH फैमिली से शुरू हो रहा कोई सेंटेंस है उसको चेंज करोगे तो यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं आएगा। दे सेड
वेयर शी इज़ गोइंग। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने फॉर्म किया है, जो सेंटेंस फॉर्म किया है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले आ गया है और वर्ब बाद में, इफ़ वेयर शी इज़ गोइंग, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से बेटा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जो है जो रिपोर्टेड वर्ब हैं वो चेंज होती हैं। रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होती हैं आप देख सकते हो। जो रिपोर्टेड वर्ब जो भी उसमें फीलिंग है, अगर कमांड कोई ऑर्डर या एडवाइस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या प्रोविज़न है। सपोज माई फादर सेड, माई फादर सेड ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो ये आपका इन्वर्टेड कोमास में आ गया विंडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके की कमांड है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें रिपोर्टेड वर्ब अकॉर्डिंग टू द फीलिंग एक्सप्रेस्ड, यानी जो फीलिंग इसमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें क्या है, कमांड है। यहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड वर्ब बनेगा माय फादर कमांडेड, ठीक है, कमांडेड टू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, यानी विंडो खोलने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे कमांड दी है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और मैंने जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिख रही है या माई सिस्टर सेड गिव मी योर बुक, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट देख सकते हो, एक रिक्वेस्ट है माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू गिव द बुक। इस तरीके से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, उसके अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी। अब लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि कहाँ पर आपका सेंटेंस चेंज नहीं होता। एक आपका हैबिचुअल ट्रुथ, दूसरा हिस्टोरिकल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ जैसे कि द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, अर्थ हमेशा राउंड ही रहेगी, चाहे आप पास्ट में बोलो, प्रेजेंट में बोलो या फ्यूचर में, तो ये हमेशा उसी सेंटेंस उसी टेंस में रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ऐसे कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ है, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये जेन्युइन ट्रुथ है कि जो डॉग्स है वो स्ट्रेंजर पे भौंकते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल ट्रुथ आप कह सकते हो द गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो वहाँ पे हमेशा वॉज का इस्तेमाल होगा। तो जो हैबिचुअल या हिस्टोरिकल ट्रुथ होते हैं उस कंडीशन में आप रिपोर्टेड वर्ब तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो सेम रहेगी। तो आई होप बेटा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको साथ में सेंटेंसेस भी भेजती हूँ, उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको डायरेक्ट समझ में आएंगे। आगे चल के ये आपकी जो सीनियर क्लासेस हैं उनमें भी जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ गुड डे।